हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका राम एस जी एस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं कर्णी। घातांक एवं कर्णी के बारे में इसमें एक वीडियो बनाया गया है जिसका घातांक के बारे में समझाया गया, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्णी का नियम। तो लॉ ऑफ कर्णी पढ़ना है, तो लॉ ऑफ कर्णी यानी लॉ ऑफ कर्णी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो लॉ ऑफ शॉर्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं इसका, यानी कर्णी के नियम, करणी के नियम, करणी के नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो करणी किसको बोला जाता है? तो हम लोग इसको बोलते हैं करणी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करणी। और करणी का मान होता है 1/2। करणी का इसका मतलब कि 1/2। करणी में अगर कुछ भी पावर मान लीजिए इसका, इसमें करणी में ए दिया है तो करणी का मान हो जाएगा 1/2, तो यानी ए का पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता है। करणी के इस भाग में कुछ नहीं तो 2 रहता है। तो हम लोग जब भी अगर मान लीजिए करणी में दिया है एन दिया है और इसका हम लोग पावर लिखेंगे तो एन का पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 रहता है, छिपा रहता है। करणी का मान ही 2 होता है तो इसमें क्या रहता है? 2 रहता है। तो इसका मान कितना होता है? 1/2। करणी का मान 1/2। मान लीजिए अगर करणी में दे दिया nth रूट करणी में nth रूट करणी में ए दे दिया मान, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का पावर कितना लिख सकते हैं? 1/n। यानी जो यहाँ पावर रहेगा उसको हम लोग इस यहाँ बटा में लाकर लिखेंगे। यानी करणी का मान ही 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, अगर n रहेगा तो n लिखेंगे, p रहेगा p, 5 रहेगा 5, जितना रहेगा हम लोग उतना इसको लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? a का पावर n/n लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा होगा पहला, ये होगा पहला सूत्र, ये होगा दूसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अगर मान लीजिए nth रूट करणी में दे दिया a का पावर m, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे तो a का पावर m और पूरे का होल पावर। अब इसका मान कितना हो जाएगा? 1/करणी में और 1/n, यानी 1/n हम इसको लिख सकते हैं। यानी करणी का मान 1/2 होता है तो 2 के जगह पर n है तो n लिखेंगे। अब हम लिख इसको a का पावर m, और देखिए जब इस पावर पे पावर रहता है तो इस ब्रैकेट लगा हो और उस पे पावर दिया हो तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। अगर एक का पावर m है फिर ब्रैकेट लगा फिर उसका पावर दिया है तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो 1/n। अब इसका गुणा कर देंगे तो a का पावर m/n हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी a का पावर m/n, इसका कितना पावर हो गया? a का पावर m/n। करणी में n दिया है और बटा में करणी में दे दिया है a का पावर m, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो a का पावर m और पूरे का होल पावर, इसका मान हो जाएगा 1/करणी में n। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो करणी इसका घात जो है दोनों का आपस में गुणा होगा। जब ब्रैकेट लगा रहता है तब गुणा होता है, तो हम लोग गुणा करेंगे तो a का पावर m/n आता है। अब चलिए इसमें हम लोग इसमें का चौथा सूत्र देखते हैं उसके बाद। अब चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए करणी में दे दिया nth रूट, फिर करणी में दे दिया mth रूट, फिर करणी एक है p रूट और अंदर a है। p रूट और करणी में क्या है? a है। तो इसका हम लोग जब लिखेंगे इसको, तो हम लोग इसको लिखेंगे तो करणी में ये पूरा पावर यहाँ करणी में आ जाएगा, यानी ये पूरा पावर को हम लोग इस करणी में लिखेंगे। तो n गुणे m गुणे p, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और अंदर रूट में जो रहेगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो यानी ये तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये तीनों एक करणी में आ जाएंगे, एक करणी में आ जाएंगे, तीनों एक करणी में आ जाएंगे। और जो अंदर रहेगा तो अंदर ए रहेगा। जैसे मान लीजिए करणी में पावर दे दिया 2, करणी में 2 और फिर दे दिया करणी में 3 और फिर दे दिया करणी में 4 और अंदर दे दिया 2048। 2048 यानी ए का पावर 2048, पी का पावर 4, एम का पावर 3 और एन का पावर 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबका गुणा, तो सबका गुणा कर दीजिए। तो सबका गुणा तो 2 गुणे 3 गुणे 4, अंदर कितना है? 2048। तो इसको कितना? 4 3 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 24। करणी में
24 है, यहाँ 24 और अंदर कितना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ये कितने का पावर है, तो 2 का पावर 11 करेंगे, 2 का पावर 11 करेंगे तो 2048 आएगा। तो अब देखिए 2 का पावर 11 पूरा ऐसे ब्रैकेट लगाइए, और फिर कर्णी का मान कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/24, क्योंकि यहाँ 24 दिया है तो 24 हम लोग लिखेंगे, यानी 2 का पावर 11 और पूरे का होल पावर 1/24। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 पे पावर 11 और गुणे, जब पावर पे पावर, जब किसी का पावर और ब्रैकेट लगा फिर पावर दिया रहा तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो इसको 11 गुणे 1/24, तो एक क्या हो जाएगा 2 का पावर 11/24, इसका पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 11/24, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से इस तरह बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला इसमें सूत्र देखते हैं। ये हम लोगों का चौथा सूत्र था, ये चौथा। अब देखते हैं पांचवा, छठवां, सातवां, बहुत इसमें सूत्र है। देखते चलिए एक सूत्र देखते हैं, जैसे दे दिया है nth रूट कौणी में a और पूरे का होल पावर m दिया है, पूरे का होल पावर m दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a का पावर n/n और पूरे का होल पावर क्या लिखेंगे m लिखेंगे। तो बताए थे कि किसी संख्या पर अगर ब्रैकेट लगा है उसका पावर दिया है और फिर उसका होल पावर दिया है तो आपस में गुणा हो जाता है, पावर का पावर में गुणा कर देंगे। तो a का पावर कितना लिखेंगे 1/n और गुणे में कितना लिखेंगे m, तो a का पावर m/n हो जाएगा, a का पावर a का पावर m/n। एक और सूत्र बताए थे, जैसे a का पावर कौणी में दिया था n और a का पावर दिया था m, तो इसको जब हम लोग हल कर रहे थे तो a का पावर m और पूरे का होल पावर 1/n आएगा, इस यानी इसका मान 1/2, तो 2 का मान कितना है यहाँ n है, तो हम लोग n लिखेंगे। अब पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर रहता है और ब्रैकेट लगा और फिर उसका होल पावर दिया रहा है तो पावर का पावर में गुणा होता है, a का पावर m और गुणे 1/n, तो इसका गुणा कर देंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा तो m/n हो जाएगा, यानी a मान और a मान दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट a का पावर m बराबर है किसके, यानी nth रूट a और पूरे का होल पावर m, यानी ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन को देखते हैं इसमें का, यानी इसमें जो भी मान रख कर लगाएंगे तो वो सेम आएगा। जैसे मान लीजिए n का मान दे दिया 3, n का मान दे दिया 3 और इसका पावर दे दिया, a का मान दे दिया 5, पूरे का होल पावर दे दिया 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसका पावर कितना लगाएंगे, तो 5 का पावर लिख देंगे 1/3, यानी इसका मान कौणी का मान 1/2, तो यहाँ 3 दिया है तो 3 रखेंगे, ठीक। पूरे का होल पावर कितना है 2 है, तो 5 का पावर कितना लिखेंगे 1/3 और गुणे 2, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 5 बोलना है 2/3, इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3। अब चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कौणी में दे दिया a और गुणे कौणी में दे दिया b, तो इसको हम लोग एक कौणी में लिख सकते हैं, यानी कौणी में ए बी लिख सकते हैं, a गुणे b या ए बी लिख सकते हैं, ए बी ऐसे लिखे ऐसे लिखे, बात एक ही, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो यानी गुणा में रहेगा तो कौणी में लिख देंगे, गुणा में रहेगा तो कौणी में लिखेंगे। ये हम लोगों का पांचवा यानी छठवां सूत्र है, ये है छठवां सूत्र। यानी कौणी में ए गुणे कौणी में बी, तो हम एक कौणी में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कौणी में दे दिया 5 और प्लस और गुणा में दे दिया कौणी में 7, तो इसको हम लोग कौणी में लिख देंगे तो 7×5 = 35 लिख सकते हैं इसको, 7×5 = 35, यानी कौणी में हम लोग किस तरह इसको लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं। अगला सूत्र ऐसे सातवां देखिए, मान लीजिए कौणी में दे दिया दे दिया है, कौणी में दिया है बी, कौणी में ए और कौणी में बी, तो इसको हम लोग एक कौणी में लिख सकते हैं, कौणी में ए बटा और बट्टा में बी, पूरा पूरा पे कौणी लगाएंगे और 1/a/b लिखेंगे। इसको देख लीजिए, जैसे इसी को मान दीजिए 2 दे दिया, 4 दे दिया, मान लीजिए 4 दे दिया और इसका पावर दे दिया 9,
एक कहानी में 4 है और कहानी में 9 है, तो इसको हम लोग पूरा कहानी में लिखेंगे 4/9। और ये जब बाहर निकल कर आएगा तो इसमें से बाहर निकलेगा तो कितना, यानी 2/3 इसमें से बाहर निकलेगा। बाहर कम निकलता है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं 3×3। यानी जो जोड़ा बनता है तो जोड़ा में से एक जोड़ा निकलता है, तो एक जोड़ा निकलेगा तो 2 और एक जोड़ा निकलेगा तो 3, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सूत्र इसमें का देख लेते हैं। अगला सूत्र, चलिए अगला नियम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कहानी में दे दिया ए और प्लस कहानी में दे दिया बी, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी ए प्लस कहानी में बी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे ए कहानी में माइनस कहानी में ए और माइनस कहानी में बी दे दिया है, तो इसको भी हम लोग एक कहानी में ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह रहेगा तो हम लोग इसी पर मान इसका निकालेंगे। जैसे इसका मान दे दिया है कहानी में 5 और प्लस कहानी में 3 दे दिया है, तो इसका मान यही होगा और इसमें चेंजिंग नहीं होगा। इसका भी हम लोग इसको सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग लगाएंगे। अब चलिए इसमें अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या होता है, जैसे कहानी में दिया रहता है, कहानी में दे दिया 3, फिर कहानी में दे दिया, यहाँ दे दिया 3, फिर यहाँ लगा है 3 कहानी, और फिर लगा है 3 कहानी, और फिर लगा है 3 कहानी, डट 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 कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। ऐसे सवाल को आपने बहुत देखा होगा कि इसमें मान इसका कितना निकल जाता है, तो इसका मान 3 निकलता है। इसका मान 3 कैसे निकलता है, यहाँ 3 नहीं है, 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ अंदर रहता है, बाहर अंदर बाहर कर दिए, यहाँ 3 रहेगा, ये 3 यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। यानी कहानी में 3 कहानी में 3 कहानी में 3 डट डट कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो इसका मान आप लोग जानते हैं कि कितना आता है, तो इसका मान 3 आता है, 3। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहानी में 3 कहानी में 3 कहानी में 3 और कहानी में 3 कहानी में 3 डॉट डॉट दिया, यानी अनंत तक ये बांध दिया। तो इसका मान आप लोगों ने देखा होगा, बताया जाता है कि 3 आता है। अब 3 कैसे आता है, ये चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो 3 कैसे आता है, तो हम लोग इसके बराबर में x मानेंगे। क्या मानेंगे, यानी इसके बराबर में x मानेंगे। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ देखिए कहानी में 2 रहता है, तो हम लोग 2 स्क्वायर करेंगे, जितना मान रहेगा उतना ही वर्ग करेंगे। जो इसका मान हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब इधर भी वर्ग लगाएंगे और इस पावर पे पूरा पे वर्ग लगाएंगे, तो 2 3 कहानी में 3, फिर कहानी में 3 और कहानी में 3 कहानी में 3। अब इसका डॉट डॉट कहाँ तक गया है, अनंत तक। अब इस पे पूरे पे हम लोग इसका होल पावर, यानी इसका पूरे का होल पावर करेंगे। अब देखिए वर्ग से क्या होता है, कहानी कटती है, तो स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, कहानी को काट देंगे। यानी वर्ग से कहानी को काटते हैं, वर्ग से कहानी कटती है, वर्ग से कहानी, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये कहानी कट गया तो 3 आ गया। अब हम लोग इसके बराबर कितना माने हैं, तो x माने, यानी अनंत तक माने हैं, तो इसके बराबर x माने, तो एक इसमें से निकल गया, तो इसमें से कम ही नहीं, अनंत तक गया है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं x। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको तो गुणा में है तो भागे में जाएगा, गुणा में है तो भागे में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा में एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको इससे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, तब ये मान 3 आता है। ऐसे करने पर तब x का मान 3 आएगा। ऐसे निकालने से तब पता चलता है कि हाँ यहाँ कितना आता है, तब पता चलेगा कि ये 3 कैसे आता है। तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, तब इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। जैसे x बराबर क्या होता है, x बराबर कहानी में a, फिर कहानी में a, कहानी में a डॉट 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 अनंत तक दिया रहेगा, तो x का